नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल उठाया था। हर घर तिरंगा अभियान को लोकप्रिय करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी में तिरंगा लगाने को कहा, लेकिन आरएसएस ने ऐसा नहीं किया। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर आजादी के 52 साल बाद तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न लगाने वाला आरएसएस खुद को देशभक्त कैसे कह सकता है। वहीं आरएसएस ने इसे लेकर पलटवार किया है। संघ का कहना है कि यह सवाल वो पार्टी उठा रही है जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और ये सारा विवाद किस तरह भड़का है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कल इस विवाद की शुरुआत हुई जब लाल किले से सांसदों की तिरंगा बाइक रैली में जब निकाली गई तो इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के सांसद शामिल नहीं हुए। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी में तिरंगा थामे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस ने अपनी डीपी में ना तो तिरंगा लगाया है और न ही 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया है। और शुरुआत जो है इस पूरे विवाद की राहुल गांधी के ट्वीट से हुई, जो कल कर्नाटक में थे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसके बाद से ये पूरा विवाद भड़क गया, जहां उन्होंने आरएसएस का नाम लिए बिना उसे देशद्रोही संगठन करार दिया। उन्होंने लिखा, कल ही जो ट्वीट था, कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये खादी का तिरंगा है जिसके लिए कल राहुल गांधी वहां गए थे और उन्होंने अपना फोटो जो है इसमें ट्वीट में डाला है। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी इस मामले में कूदे थे, उनका भी ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जयराम रमेश जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने भी इस मामले में अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा। जिन्होंने 52 साल तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया, वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। और ये न्यू प्रोफाइल पिक्चर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई गई जिनके हाथ में तिरंगा है। ब्लैक एंड व्हाइट नेहरू जी का फोटो है और तिरंगा जो है वो कलर में दिया गया है। और ये सारे जो तमाम बड़े कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने अपने डीपी में इस फोटो को ही लगाया। कुछ ने इंदिरा गांधी के हाथ में तिरंगा या इंदिरा गांधी जहां तिरंगे के साथ खड़ी है वो फोटो भी लगाया है। इस बीच ये जो डीपी को लेकर विवाद हुआ, आरएसएस को लेकर विवाद हुआ, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर में, उसमें 17 जुलाई 47 को लिखा गया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। फिर वो आगे जोड़ते हैं कि पीएम मोदी कहते हैं कि आरएसएस उनका आधार है, फाउंडेशन है, इसलिए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जो कुछ कहा गया ऑर्गेनाइजर की तरफ से तब क्या वो सही था या गलत था। और पूरे मामले में जिस तरह से विवाद भड़का है उसके बाद बात काफी आगे तक निकली है, लेकिन इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से तिरंगे को लेकर आरएसएस और कांग्रेस भिड़ गए हैं। और यहां पर आरएसएस की देशभक्ति पर राहुल गांधी ने भी अपना सवाल उठाया है और इसमें आगे कई सारी बातें हैं जिसमें आरएसएस ने भी अपना पक्ष रखा है। उसने कहा है कि ऐसे विषयों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सुनील आंबेकर जो हैं आरएसएस के नेता, उनकी ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हर घर तिरंगे और आजादी के अमृत महोत्सव को समर्थन दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संघ ने जुलाई में लोगों और स्वयंसेवकों से सरकार, निजी संस्थाओं तथा साथ ही जो संघ से जुड़े संगठन हैं उनके कार्यक्रम में हिस्सा लेने और पूरा समर्थन देने की अपील अपनी ओर से की थी। तो ये आरएसएस का अपना पक्ष भी इस पूरे मामले में सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने जब ये पूछा गया कि आपने अपने डीपी में क्यों नहीं तिरंगा लगाया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा और उसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने लगाया है, तो इस पर आरएसएस का यह कहना है कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें इसे अपने ढंग से करने दीजिए। हम सोच रहे हैं कि ये उत्सव किस तरह मनाया जाए, ये आरएसएस की ओर से स्पष्ट किया गया है। और साथ ही पूरा विवाद जो चला है कि क्या 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया गया, क्या यह सवाल सही है। आप जानते हैं कि संघ का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। संघ के जानकार कहते हैं कि पहली बार वहां पर 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था और दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को
तिरंगा फहराया गया था। इसके बाद वहां कई वर्षों तक तिरंगा नहीं लगाया गया। 52 साल बाद यानी 26 जनवरी 2002 को संघ के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया था। आरएसएस के नेता ये कहते हैं कि तिरंगा सर्वोपरि है, उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन संघ की शाखाओं में और मुख्यालयों में भगवा ध्वज जो होता है वो फहराया जाता है और इसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। स्वयं सेवक जो है वो भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हैं। व्यक्ति के बजाय ध्वज को गुरु माना, क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है लेकिन गुरु के तौर पर ध्वज नहीं बदल सकता है। इसके साथ ही 14 जुलाई 1946 को गुरु गोलवलकर ने कहा कि भगवा ध्वज जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। बंच ऑफ थॉट्स जो पुस्तक है उसमें भी तिरंगे को लेकर गोलवलकर की टिप्पणियां हैं, जिन्हें लेकर जो आरएसएस के विरोधी हैं वो लगातार संघ पर निशाना साधते रहे हैं। हालांकि कई आरएसएस नेता कहते हैं कि 52 वर्षों तक तिरंगा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि फ्लैग कोड जो था, पुराना फ्लैग कोड था, बाद में संशोधन किया गया, उसमें नागरिकों को निजी स्थानों पर तिरंगा लगाने की मनाही की गई थी। और फ्लैग कोड में कहा गया था कि केवल 2 दिन जो है साल में, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इस पर ही नागरिक अपना तिरंगा लहरा सकते हैं। आप जानते हैं कि उद्योगपति नवीन जिंदल ने फरवरी 95 में हाईकोर्ट में याचिका दी थी। वो अपनी फैक्ट्री पर तिरंगा लगाना चाहते थे। सितंबर 95 में हाईकोर्ट का जिंदल के पक्ष में फैसला आया था। इसके साथ ही जब वाजपेयी सरकार थी, 15 जनवरी 2002 को शिनॉय समिति की सिफारिश वाजपेयी सरकार ने मानी थी और उसके बाद से 26 जनवरी 2002 से नागरिकों को हर दिन तिरंगा फहराने की छूट दे दी गई, जिसके बाद 26 जनवरी 2002 को आरएसएस के मुख्यालय पर यह तिरंगा लगाया गया था। तो ये पूरा विवाद जो उठा है आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल पूछा जा रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुजाता पॉल हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजीव टूली हैं आरएसएस के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टूली साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तिरंगे को लेकर आरएसएस पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं और ऐसे वक्त पर जब हर घर तिरंगा अभियान चलाने की बात हुई है, डीपी अपनी बदलने की बात हुई है, तो एक बार फिर से संघ पर निशाना साधा गया है। क्या कहना है संघ का इस बारे में, और आप जो सफाई आई है संघ की ओर से, क्या वो संतुष्ट करती है लोगों को? धन्यवाद अखिलेश जी। संघ पर ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, लगातार लगते रहे। मेरा उत्तर देने वालों को या प्रश्न खड़ा करने वालों को एक काउंटर प्रश्न है। 1947 में देश का विभाजन स्वीकार करके तिरंगे का अपमान किसने किया था? 1948 में स्वतंत्र भारत में तिरंगे के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? और तो और तीसरी बात, मुझे एक बात और इसमें पूछने की है कि 1962, 1948, 1962, 1965, 1971 और इसके अलावा देश में जितने भी प्रकार के संकट, आपदा ये सब आई, उसमें सबसे आगे, सबसे पहले पहुंचने वाला कौन संगठन है? 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का विभाजन किया था, तो उस समय संघ ने बिल्कुल साथ में खड़े होकर के उनका सम्मान किया था, उनको बधाई दी थी, संघ उनके साथ खड़ा था। परंतु कांग्रेस के मित्रों को ये जवाब जरूर देना चाहिए कि भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया गया। और दूसरा, 1948 में जो पहला बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ, उसका एक बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में जो 2 संविधान, 2 विधान और 2 निशान का प्रावधान माननीय नेहरू जी ने किया था, उसके विरोध के कारण से हुआ। तो तिरंगे का अपमान जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में 1947 से लेकर के और 2019 तक ये किस पार्टी के कारण से हुआ? ठीक है, आपने एक प्रश्न का एक उत्तर ये भी है कि 2002 तक ये जो, मैं उस पर आऊंगा राजीव जी, लेकिन शुरुआत में जो बात आपने कही है, विभाजन को लेकर कांग्रेस को हमेशा निशाने पर रखा जाता है आरएसएस की ओर से। आज भी जब ये विवाद खड़ा हुआ है तो कहा गया है कि विभाजन के लिए दोषी जो पार्टी है उसको इस तरह का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। सुजाता जी, आपको लाना चाहूंगा इस बहस में। ये जो मामला चला है, तिरंगे के अपमान से जोड़ा गया है, राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया है, और साथ साथ इस बहस की शुरुआत तो एक तरह से बीजेपी के नेताओं ने ही की, जब उन्होंने कहा कि जो घर में तिरंगा नहीं लगाएंगे उनकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह रहेगा।
तो जब एक तरफ आप इस तरह का संदेह उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो पूछा जाएगा कि जो लोग हैं वो तिरंगा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उनकी देशभक्ति को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश जी, ये तो भाजपा और आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा है कि वो हर एक पर सवाल उठाना चाहते हैं। और आज जो मोदी राज है उसमें वे चाहते हैं कि लोग गुलाम बन जाए, जो ये कहे वो करा जाए। ऐसा होने वाला नहीं। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। जब 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ तो ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराए हर व्यक्ति। जैसे आज ये बोल रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा वो भावना थी जब उस वक्त कहा गया था कि तिरंगा घर घर फहराया जाएगा। उस वक्त इनके हेडगेवार जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। उन्होंने बटवाई शाखाओं में से भगवा झंडे और कहा भगवा झंडे को पूजना 26 जनवरी 1930 को। अब आ जाते हैं 1946 के 14 जुलाई के नागपुर में एक कार्यक्रम में गोलवालकर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रही हूं, हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है। और कौन सी तारीख को? 14 जुलाई 1946 को। अब आ जाते हैं 17 जुलाई 1947 को इनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा गया, हाँ, और मैं कोट कर रही हूं फिर से, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा देश के सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य होना चाहिए। यह निरी बेवकूफी है। झंडा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और देश में केवल एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, जिसका लगातार चलने वाला 5000 साल का इतिहास है। इसके बाद देश की आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त 1947 को इनके मुखपत्र में क्या कहा गया? वे लोग जो किस्मत से दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जाएगा, मतलब आरएसएस के हिंदुओं द्वारा ना अपनाया जा सकेगा। और सुनिए, 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब, मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। आपने लेकिन सुजाता जी, इन तमाम बातों के जो आपने जिक्र किया है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपने दिया है, इन चीजों को रखा है, लेकिन 15 अगस्त 47 को तो आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर, वहां पर झंडा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 50 में भी फहराया गया था। मैं आती हूँ इसके आगे और आना चाहती हूँ ये उस तारीख को, जिस तारीख को महात्मा गांधी की हत्या के लिए फरवरी 1948 को गोलवालकर जी को अरेस्ट करा गया था। आप जानते हैं कि सरदार पटेल गृह मंत्री थे और जब उन्हें छोड़ा गया तो उनसे यह कहा गया कि आप कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं करेंगे, आप राजनीति में नहीं आएंगे, आप संविधान में विश्वास करेंगे और तिरंगे का सम्मान करेंगे। और इन्होंने करा। 1950 26 जनवरी को भी फहराया था वो तिरंगा। ये इतिहास है इनका। इनके इतिहास को पढ़कर हम अगर इनसे बात करें तब ये सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते अखिलेश जी, ये सच्चाई है। मगर अब मैं आती हूं आज की तारीख में। ये ना बताए देश के किसी भी नागरिक को कि देश का नागरिक राष्ट्रवादी है या नहीं। देशभक्ति का पाठ ये नहीं पढ़ाएंगे। देशभक्त तो वो ठीक है सुजाता जी, लेकिन जो पहले आपने इतिहास की बात कही उस पर टुली जी का जवाब ले लेते हैं। टुली जी, आपने सुना, ये वो सारे तथ्य हैं जो हमेशा से आरएसएस के सामने रखे जाते हैं जब जब तिरंगे का प्रश्न खड़ा होता है। क्या इसको लेकर के आरएसएस दोबारा से सोचता है कि उस वक्त जो बातें कही गई उन पर शायद पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, या फिर वो बातें उस संदर्भ में सही थी या उस समय के हिसाब से सही थी? मैं इसमें 2 बातें सुजाता कौल जी ने उठाई है, उसका उत्तर देना पसंद करूंगा। 1930 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का बिल पास किया था तो उस दिन डॉक्टर हेडगेवार ने, 25 में संघ शुरू हुआ था, संघ बहुत छोटा था, उन्होंने देश भर की शाखाएं जो उस समय जनरल विदर्भ में ही थी, सबको संदेश देकर के भेजा था कि इस पर कांग्रेस का अभिनंदन होना चाहिए। फैक्चुअली रॉन्ग है, तो ये कहेंगी तो मैं इनको पुस्तक बता दूंगा, उस पुस्तक में पढ़ लें। आप दूसरी बात समझिए, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, जो अंग्रेज थे। 1885 से लेकर के 1930 तक कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। वो लड़ाई जो थी 1930 तक की थी, वो लड़ाई केवल यूनियन जैक और
किंग और उनसे कुछ सुविधाएं लेने के लिए लड़ी थी। तो इनको 45 वर्ष लगे अपनी स्थापना के बाद। तुली जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आपसे जाते जाते ये सवाल जरूर पूछूंगा। एक बात केवल जोड़ना चाहता हूँ जी, केवल एक बात। मैं 6 लोगों के नाम लेता हूँ: वल्लभ भाई पटेल, सरदार अब्दुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी कालेलकर, NS हार्डिकर और पट्टाभी सीतारमैया। इन लोगों को मिलाकर के एक फ्लैग कमेटी बनी थी। उस फ्लैग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए, अगर वो रिकमेंडेशन ठीक थी तो ये सब लोग भी गद्दार थे, क्योंकि इन्होंने देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो केसरिया प्रपोज किया था। अब जितने बात इन्होंने कोट की है वो सब 1947 से पहले। अब हम इतिहास से एक सवाल और जोड़ लेते हैं। तुली जी मेरे पास माफी चाहता हूं, समय की कमी है। सवाल आपसे बार बार यही पूछा जाता है कि 1950 के बाद से 2002 तक का जो अंतराल है 52 साल तक, यहां पर आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया? जी मेरे को बताइए अखिलेश जी, आप और सुजाता पॉल भी यहाँ बैठी हैं। 2002-2004 तक आपने या इन्होंने कितनी बार अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराया था? ठीक है, आप बताइए तो सही। आप जाते जाते सुजाता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? अपनी बात रख ले, मेरे पास समय की बिल्कुल कमी है। सुजाता जी उस समय का जो फ्लैग कोड था वो पुलिस साहब सुजाता जी को बोलने दीजिए। जी सुजाता जी। नवीन जिंदल पर भी एसडीएम ने, लोकल एसडीएम ने केस दर्ज किया था। अब मुझे बोल लेने दीजिए। जी जी संक्षेप में बोलिएगा, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। बिल्कुल। केस नंबर 176 ऑफ 2001 क्या था? 3 ऐसे नौजवान जो गए थे आपके हेडक्वार्टर में नागपुर में झंडा फहराने, आपने उनके ऊपर केस किया। 2013 तक आपने उनके ऊपर उस केस को जारी रखा, क्योंकि आप नहीं प्रेम करते 2001 में सरकार किसकी थी? महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? 2001 तक स्टेट वर्सेस केस है वो। आप जानकारी लीजिए, आप गलत कोट कर रही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रही है, गलत कर रही है। तो आप जाकर के देखिए, स्टेट वर्सेस 3 लोगों का है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने ये किया। मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं ठीक से पहुंच पा रही, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन समय इतना ही है। ये बहस जाहिर सी बात है कि आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि इस पर अभी अंतिम बात नहीं कही गई है। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं हॉट टॉपिक में। हॉट टॉपिक में ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ओवैसी ने क्या कहा है इस पूरे विवाद पर। हमने इस बात को कहा है कि जुलाई 1947 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन, जो आरएसएस का एक माउथपीस है, उन्होंने उस मैगजीन में ये आर्टिकल छापा जिसमें कहा कि हम तिरंगा को नहीं डिमांड करते कि तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग ना हो, बल्कि भगवा नेशनल फ्लैग हो, नंबर 1। दूसरी पॉइंट ये है कि इसी ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने अगस्त 1947 में अपने इशू में ये कहा कि जो 3 कलर हमारे तिरंगा में हैं, उन्होंने कहा कि ईवल हैं, अशुभ हैं, ये इससे साइकोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है। हम देश के प्रधानमंत्री से, आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन व्यूज से सहमत हैं?